यानी कि आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा नए तरीके से बताऊंगा मैं, क्योंकि हर बार आपको पता है हर लाइव स्ट्रीम पे मैं नए तरीके से चीज़ें बताता हूँ, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, और साथ में जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले मुझे रिस्क मैनेजमेंट बताना है। ओके, यस, चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो। सो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था एमएमसी के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपकी हम लोग आरओएस यूज़ करते हैं, फिर बार रिप्ले मैंने करके दिखाया कि कौन सा मूव कहाँ से कॉपी करना है। देखो वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम आपको 1000 बार जब आप करोगे ना मार्केट में, तब आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कौन से मूव को कॉपी करना है, कौन से मूव को हाफ करना है, डबल करना है। इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आप सिस्टम को समझना चाहते हो तो पहले आपको अपनी साइकोलॉजी यानी कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो कब बढ़ेगी, जब आप कम से कम 1000 बार, 2000 बार, 4000 बार मार्केट में, बनी हुई मार्केट में ये चीज़ ढूंढोगे, समझोगे, याद हो जाएंगी ना चीज़ें अपने आप। फिर जब मार्केट में बनेगी तो अपने आप आपके सामने ना वो चीज़ें आती रहेंगी। तो कुछ नया आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, न्यू लोग कितने हैं आज ये बताओ पहले, नए नए लोग कितने हैं? न्यू लोग कितने हैं? मैं थोड़ा सा कैमरा ना इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। पीछे ना इसके लगा हुआ है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे ना फिट नहीं हुआ था, तो इसलिए ऐसा। अब ठीक है, अब थोड़ा दिख रहा है बड़ा वाइड। ओके। सो देखो, आप कुछ भी करो, जब तक आपका एफटीसी के अंदर, मतलब जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट सीखना। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे एमएमसी के अंदर किस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। एमएमसी के अंदर एक पार्ट है जिसे हम लोग एफटीसी कहते हैं। एफटीसी का मतलब होता है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेशली ट्रेडिंग की। अब जब ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर पैसा आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। देखो मैं कोई यहाँ किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी लर्निंग्स मतलब मुझे क्या लगता है मार्केट से रिलेटेड क्या यूज़ होना चाहिए। ठीक है, लोगों गलत तरीके से यूज़ करते हैं हर चीज़। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रॉप फर्म से रिलेटेड भी बता दूंगा कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो कैसा है। कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले सीखना चाहिए किसी भी चीज़ को करने से पहले। ठीक है, और उससे पहले सीखना चाहिए कि आप किस में कैपिटल लगा रहे हो। तो पहले तो आप सीख लोगे, वो एनालिसिस हो गया, वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आती है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बाद में आती है। तो जब कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम सीखते हैं तो कैपिटल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले आती है कि जो हम लोग कैपिटल यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारी है। ठीक है, वो हमारे अपने पैसे हैं, ऑन फंड है, या फिर हम लोग एक्सटर्नल इन्वेस्टर फंड ले रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर फंड में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेस्टर फंड में जैसे आपका मान लीजिए प्रॉप फर्म्स आ जाती हैं, फंडेड फर्म्स होती हैं जैसे। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्म्स होते हैं, ये आ जाती हैं। ठीक है, फिर कोई आपके कोई लाला वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टर आ जाता है नॉर्मल, जिसे आप, या फिर कोई नेबर या कोई ऐसा जो आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा है। सो इसमें क्या है, दोनों ही जगह, दोनों ही अपनी जगह सही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉप फर्म बेस्ट है, इन्वेस्टर बेकार है, सर में दर्द करता है, हर दूसरे दिन फ़ोन करके परेशान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपने अंकल आंटी से बोलोगे तो फिर तो ऐसे ही होना है। ठीक है, तो प्रॉप फर्म और इन्वेस्टर दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इनमें से हमें जो मिलेगा, मिलेगा तो भाई कैपिटल ही।
दोनों का जो अमाउंट है होगा तो वो एक ही मान लो। तो फंड कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फंड है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों से मिलकर जो फंड मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हो। तो ये एक माइंडसेट है, ये भी एक माइंडसेट है, मिलना दोनों से फंड है। तो आपको फोकस इस पे करना है कि इसे कैसे मैनेज करूंगा। ठीक है, अब ये तो आपके चलो सोर्स हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया दीज आर द सोर्सेस। ठीक है, ये आपके सोर्स हो गए, ये आपका बाहर का सोर्स है और ये आपके अपना सोर्स है। अब अपना फंड कैसे आएगा? अपना फंड आ सकता है दो चीज़ों से। एक आ सकता है आप कोई एक और बैकअप स्किल सीखना शुरू कर दो। बैकअप स्किल होती है जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकअप स्किल में। ठीक है, जो भी आपको सही लगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेके अपनी खुद की छोटी सी ब्रांड खोलना, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसी चीज़ जिसमें बैकअप स्किल हो, जिससे आपके पास इनफ्लो होता रहे। ठीक है, जिससे आपके पास फिर से इनफ्लो होता रहे, चाहे वो छोटा हो लेकिन इनफ्लो रहे, वो पैसा आपके पास आता रहे, वो बैकअप होना चाहिए। बैकअप स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए। दूसरी होती है ऑन फंड का सोर्स होता है नॉर्मली सेविंग्स फ्रॉम फैमिली। ठीक है भाई, फैमिली से पैसे मिलते रहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप जनरली कुछ अमाउंट सेव कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके बर्गर या पिज़्ज़ा खाने का मन है या नहीं है तो फिर नहीं होगा सेव। ठीक है तो फिर नहीं होगा सेव भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं, और किस तरीके से किस सोर्स को यूज़ करना है ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एमएमसी का कोर्स खरीदना है, ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेडिंग का कोर्स खरीदना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको कैपिटल मैनेजमेंट का या फाइनेंस का कोर्स खरीदना है, आपको फाइनेंस सीखने नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जनरली एक स्किल बैकअप में रखनी पड़ेगी। कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ही तो यही है, आप कैपिटल कैसे मैनेज कर रहे हो। भाई अगर जारी है तो उसके आधा या उसके जितना और किसी जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो मेरा केस बहुत अलग है, मेरे से कंपेयर मत करना, मैं बहुत अलग लेवल पे बंदा हूँ, मेरा काम ही अलग है। ठीक है, मैं लाइव ट्रेड करके कमीशन नहीं खाता यहाँ पर, कि अगर मेरी ट्रेड लगेगी, मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, मेरे से रेफरल जितने भी लोग हैं वो लोग ट्रेड चलेंगे और मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो मेरी रिकवरी हो जाएगी। तो मेरा वैसा कोई काम है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, डिफरेंट थिंग है बिल्कुल, अलग ही सिस्टम है, तो उसको मत कंपेयर करना इस चीज़ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी स्किल जिसके होने ना होने से आपके प्राइमरी पे फ़र्क, मतलब प्राइमरी के होने ना होने से आपके बैकअप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बैकअप ज़रूरी है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया क्या सिस्टम है, कैसा है ये? बैकअप स्किल आपकी कोई सी भी हो सकती है। आप जैसे नॉर्मली कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन कैसे, मैं ये नहीं कह रहा इन्फ्लुएंसर बन जाओ नाचने लग जाओ। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है बैक एंड में काम करने वाला, यानी किसी और के लिए कंटेंट बनाने वाला। सामने आना बेकार है, पॉपुलैरिटी सबसे बेकार चीज़ है, मैं अब भी कह रहा हूँ। अगर होती तो मैं ऐड चला रहा होता, एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता, मैं ऐड चला रहा होता, भर भर के प्रमोशन कर रहा होता, ये ऐप प्रमोट कर रहा होता, ये यहाँ अकाउंट ये कर लो वैसे कर लो, नहीं करते, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं, जनरली कंटेंट क्रिएशन ये ऐसे बैक एंड में आप कह सकते हो कि काम कर सकते हैं। दूसरा कोई किसी जगह पर एज ए एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हो। अब एक्सपर्ट बनने के लिए वो चीज़ में सीखना भी तो पड़ेगा, ये थोड़ी है कि कहीं भी लग गए। फिर कोई ऐसी जॉब कर सकते हैं जो फ्रीलांस बेस्ड हो। बहुत जॉब होती है भाई, बहुत जॉब होती है, फ्रीलांस बेस्ड जॉब होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से वही एक बैकअप स्किल सीखनी पड़ेगी। जब आपके पास में एक बैकअप स्किल होगी देन यू कैन ईजिली यूज़ दैट स्किल इन एवरीथिंग। जैसे आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो तो आप किसी भी जगह पर जाके काम कर सकते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अब बात आती है इन सबसे जो कैपिटल मिलेगी, ठीक है, उसका मैनेज करने का जो तरीका है वो एक ही होगा, ध्यान से सुनो।
चाहे वो यहाँ से मिले, चाहे वो यहाँ से मिले, चाहे वो यहाँ से मिले, इन सब के मैनेज करने का तरीका एफटीसी के अंदर छुपा हुआ है। कैसे इसको हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। और ये शुरू होती है एक बेसिक स्टार्टअप से। बेसिक स्टार्टअप, अब सब कुछ सीख लिया तो बेसिक स्टार्टअप शुरू होता है हमारा $100 से। $100 यानी कि करीब 9,000 रुपये होते हैं। तो $100 इज द स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, मान लो ये आपकी बेसिक स्टार्टअप है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये कैपिटल कहाँ से आई है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये कैपिटल कहाँ से आई है। ये कैपिटल आई है आपकी इन सब जगहों से। मान लो आपने या तो ऑन फंड यूज़ किए हैं, खुद मेहनत करके आपने खुद की एक इनफ्लो क्रिएट कर लिया, यहाँ से आपका कंटिन्यूस पैसा आ रहा है, ठीक है। ये आपका पर्सनल फंड है, ये आपका, ये भी आपका पर्सनल फंड है, ये आपका इन्वेस्टर फंड है, तो पैसा आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से निकल के मान लो आपके सामने $100 आपके सामने आ चुके हैं, दिस इज़ अ थिंग। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब इसको हम एफटीसी के यूज़ करेंगे ऑलवेज, कि अगर ये अमाउंट है तो हमें अपने अमाउंट को ग्रो करना है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे शुरुआत में नॉर्मल प्रिंसिपल, कम मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट यूज़ करेंगे, पीआई आप इसे कह सकते हो। चलो आसान भाषा यूज़ करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, 2% से 4% तक यूज़ करेंगे रिस्क। 2% से 4% यूज़ करेंगे पर ट्रेड में। हर ट्रेड में हम लोग इतना यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस अमाउंट को हमें ग्रो करना है, किसमें, इसको डबल कर देना है। कहने का मतलब है इस अमाउंट को हमें 200 कर देना लेट से। अब ये कब होता है ये देखना है। अगर 100 से $200 हुआ, देखो ये नहीं कह सकता एक दिन में होगा, एक साल में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, और हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, ठीक है। करने वाला 1 महीने में भी कर देता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो समय होगा, दिस इज डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी। यहाँ पर एक चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर इस अमाउंट को बहुत बड़ा समझ के जब आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दोगे, $100 से अगर 200 हो गए, तो इसका मतलब है ये पर्सनल फंड का है। इसका मतलब है कि जो प्रॉफ फर्म का जो अमाउंट है, लेट से आपने यहाँ पर लिए थे $50,000, ठीक है। तो इन्वेस्टर फंड या प्रॉफ फर्म यहाँ आपने इसको बना दिया $1,00,000 में, यानी कि करीब 1 करोड़, करीब करीब। तो ये कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पर नज़र आएगी इस तरीके से, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो सारा खेल माइंडसेट का है। अगर हम 100 से 200 बना पा रहे हैं तो हम 50,000 से 1 लाख भी बना सकते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं। देखो, जिस तरीके से आप $100 यूज़ करो उस तरीके से $50,000 का अकाउंट यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर जो मेरा इसमें 1% होगा वही मेरा 1%, 2% होगा वही मेरा 2% जनरली इसके अंदर होगा। अब जैसे जैसे कैपिटल बढ़ जाएगी मैं उसमें रिस्क भी कम कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये 2% 3% का हिस्सा है पूरा का पूरा, कि हम इस परसेंटेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका आता है आपके सामने एक अलग सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं टीएमएस। ये आपके टीएमएस के अंदर आता है, जिसे हम लोग ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। टीएमएस का मतलब होता है आपका ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में जो ट्रेड हमारी ब्रोकर पे लगती है उसको मैनेज करने के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल के बारे में ये ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब जब हम ट्रेड लगाने के लिए जाते हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। उसके अंदर आपके अंदर इसमें आप लॉट सिस्टम, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसे आप क्वांटिटी भी बोलते हो। उसके बाद इसमें टीपीएसएल किस तरीके से लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं।
उसके बाद इसमें हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरीके से पेंडिंग ऑर्डर्स का या फिर स्टॉप लॉस, स्टॉप आउट, इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं सॉरी, पेंडिंग ऑर्डर्स की पहले कैसे लगाएं हम लोग, ये यूज़ करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आरएमएस। आरएमएस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये बताएगा कि कितने कैपिटल पे कितना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। देखो ये मेरा अपना मानना है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है। जो मेरा मानना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज़ नॉट एडवाइस, नथिंग एट ऑल। तो आरएमएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक सर्टेन रिस्क सेट करना है। तो जो रिस्क है, रिस्क कितना होना चाहिए, कोई भी कैपिटल यूज़ करें उस पर रिस्क होनी चाहिए हमारी 1 से 3% के बीच में। ये एक लॉजिकल रिस्क है। ठीक है, 1 से 3%। देखो मैंने यहाँ 4% लिखा, आपको दिखा होगा। 4% का मतलब क्या है, 4% मैक्स है। पहले मैंने 3 लिखा, 4 भी लिख सकते, कोई बात नहीं, बट अभी मैं आरएमएस के अंदर हूँ। ये मैंने आपको स्टार्टअप, बेसिक स्टार्टअप बताया है। ये बेसिक स्टार्टअप नहीं, ये आगे का है। जब ये हो जाए उसके बाद फिर कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 से 3%। अब 1 से 3% का जो ये स्लैब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। वाई वी यूज़ 1% और 3%। 1% है हमारे पास, 2 और 3। हम लोगों ने इनको ऐसे ऐसे डिवाइड क्यों किया गया। 1% हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने ट्रेड्स पे सबसे कम श्योरिटी होती है। 2% हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जो मार्केट है वो हमें रीटेस्ट दे सकती है। अगर रीटेस्ट देगी तो री एंट्री करेंगे ना भाई, तो इसलिए 1% पहले लगाया, फिर दोबारा 1% लगाया। एक ही ट्रेड में 2% नहीं लगाते। तो रीटेस्ट का मतलब होता है डुअल ट्रेड्स एट नियरेस्ट सेम पोजिशन। डुअल ट्रेड्स होती हैं, नियर सेम पोजीशन। देखो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पुरानी मैंने बताया नहीं है इसके बारे में, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। नियर सेम पोर्शन या एरिया आप कह सकते हो। जैसे आफ्टर इफेक्ट यूज़ करना, आपको बताऊँ आगे आफ्टर इफेक्ट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। 3% हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें मोस्ट कन्फर्म्ड होती है, मतलब ये तो जानी ही जानी है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा रिस्क लगाते हैं ताकि ज़्यादा हम लोग बना सकें। मोस्ट कन्फर्म्ड ट्रेड जो होती है हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग जाते हैं इसमें रिस्क बढ़ता चला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्क एरिया। अब अगर हम लोग 1% यूज़ करते हैं तो लॉजिकली आपको पता है कि वही चीज़ है कि अगर मैं 1% यूज़ करता हूँ इसमें लेस श्योरिटी है, तो मेरे पास टोटल 99 ट्रेड्स हैं मेरे बैलेंस को ज़ीरो करने के लिए। जब मैं 2% यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 50 ट्रेड्स हैं मेरे बैलेंस को ज़ीरो करने के लिए। 50 बार ट्रेड चलूँगा 2% की, तब जाके मेरा बैलेंस ज़ीरो हो, तब जाके $100 ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये तो तुम्हारी एक ही दिन में हो जाते हैं ना, एक ही ट्रेड में $100 ज़ीरो, आप समझ लो किस क्यों होते हैं। अगर मैं 3% यूज़ करता हूँ तो मेरा 33.33 ट्रेड्स में करीब करीब मेरा जो बैलेंस है वो ज़ीरो होगा। अब मुझे बताओ किसका मैच कर रहा है $100 में, किसी ने 99 ट्रेड चली हो, 50 ट्रेड चली हो, कि बैलेंस ज़ीरो हो गया है? हमारा तो नहीं होता भाई कभी। $100 का तो कभी ज़ीरो नहीं करेंगे। 100 से 1000 ज़रूर करा है, वीडियो भी बनाई हुई है, बट ये ऐसे हरकत तो। अब मुझे बता दो किसकी $100 के अकाउंट में 99 ट्रेड्स में जीरो बैलेंस हुआ है। अगर 99 छोड़ो, 99 छोड़ो, 50 ट्रेड में, 50 ट्रेड में अगर $100 गया हुआ है, 50 ट्रेड से भी कम ट्रेड में, तो आरएमएस ऐसा है जैसे बेचारे को प्रोटीन ही नहीं मिला है। तुम्हारे आरएमएस में प्रोटीन नहीं है, तुम्हें आरएमएस में प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, तो इट नीड्स कि आपको अपने आरएमएस पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो बड़ा बैलेंस ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई कैपिटल मैनेजमेंट यूज़ करते हैं ना सब।
1% थोड़ी यूज़ करे, 1% से ज़्यादा थोड़ी यूज़ करेगा। अब भाई तुम्हें लालच है कि $100 से $1000 बनाए, फिर तो वो जीरो ही होनी है एक ट्रेड में, ठीक है, फिर तो वो जीरो नहीं, उसको रोकने, उसको तो हम भी नहीं रोक सकते। ये समझ में आ गया क्यों कब यूज़ करते हैं 1% 3%। और फिर ये आगे जाके इनको मैं कनेक्ट करूँगा एनालिसिस से कि लेस श्योरिटी वाले एनालिसिस कौन से होते हैं, रीटेस्ट वाले एनालिसिस कौन से होते हैं, और मोस्ट कन्फर्म्ड वाले एनालिसिस कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बार रिप्ले में करके दिखाया, बार रिप्ले में जब हम ट्रेंड के साथ चल रहे थे वो हम लोग चल रहे थे मोस्ट कन्फर्म्ड में, और जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे थे वहाँ रीटेस्ट और लेस श्योरिटी वाले चल रहे थे। सेम चीज़ जो कल बार रिप्ले में हमने करी थी वैसा ही था। अब आरएमएस के अंदर हमें ये पता लग जाए कि हमें रिस्क लिया गया है, तो अब हमें जो रिवॉर्ड है वो पता करना है। रिस्क तो ले लिया, अब हमें रिवॉर्ड पे काम करना है। रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इसमें कंजूसी करी, अगर आपने इसमें कंजूसी करी तो फिर कुछ नहीं मिलना। रिवॉर्ड इस तरीके से सेट किया जाता है कि मैं इसमें बात करूंगा कमीशन फ्री ब्रोकर्स में, कमीशन वाला आप ऐड कर दो, बट मैं फिलहाल के लिए कमीशन फ्री ब्रोकर की ही बात करूंगा अभी फिलहाल के लिए, बाद में फिर आपको कमीशन वाले बताता हूँ। कमीशन फ्री वाले में थोड़े स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें भी कमीशन नहीं होता स्प्रेड होता है थोड़ा सा, उसे यूज़ करते हैं तो उनके अंदर हम लोग इजीली लार्जर टाइम फ्रेम पे पोजीशंस वगैरह लगा सकते हैं। तो रिवॉर्ड हमेशा आपके रिस्क से बड़ा होना चाहिए, यानी कि रिवॉर्ड यानी कि हमारा प्रॉफिट, आसान भाषा में जो प्रॉफिट है वो हमेशा हमारे लॉस से बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा है तो वो बाइनरी ऑप्शन है, सिंपल। अगर प्रॉफिट लॉस से कम है तो वो बाइनरी वाले भैया हैं, और बाइनरी ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होती, बाइनरी गैम्बलिंग होती है, ठीक है। बाइनरी में सिर्फ कमीशन से पैसा बन सकता है, एक दूसरे के अकाउंट से पैसा बन सकता है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। बनता है किसी का, बन जाता है, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा, बट मेरे को क्या लगता है मैं वही बात है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ओके। समझ में आ गया बाइनरी ऑप्शन में और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग में आप अपने लॉस से कई गुना प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन बाइनरी में आप लॉस से प्रॉफिट कम ही बनेगा हमेशा। आता है ना वो 90% प्रॉफिट मिलेगा, 80% प्रॉफिट, उसका मतलब यही है कि आपको 100% से कम मिल रहा है, इसका मतलब ही यही है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको ये बताया प्रॉफिट लॉस से बड़ा होना चाहिए, तो इनके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं रिस्क रिवॉर्ड्स रेशियोज़ का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़। और ये अलग-अलग तरीके के होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ अलग-अलग तरीके कैसे होते हैं। हम लोग पहले यूज़ करते हैं नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क लेफ्ट साइड होता है, रिवॉर्ड राइट साइड होता है। कितना गुना हम लोग अपने रिस्क के मुकाबले बना रहे हैं। जैसे मैंने $100 लिए और मैं $100 लगा के कितना गुना बनाना चाहता हूँ। एक तो मेरे $100 बनने चाहिए, दूसरा $100 से ज़्यादा बनने चाहिए। या तो मेरे कुछ भी ना बने या मेरे $100 से ज़्यादा बने, 1:2 बने, यानी कि $200 का प्रॉफिट हो, तो टोटल 300 हो गया, इस तरीके से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ इन बेसिस के हिसाब से। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं लेस श्योरिटी वाली की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने जो रिस्क रिवॉर्ड्स हैं वो ऐसे हैं, जैसे 1:2। इसका मतलब है 1% रिस्क 2% प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1% रिस्क और 2% प्रॉफिट, 2 गुना प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरीके से 1:20 भी है, 20% भी प्रॉफिट होता है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग रीटेस्ट वाले की, वहां पर हम लोग कैसे यूज करते हैं, 2:4, इस तरीके से। 2:4 का मतलब 2% का रिस्क और 4% का प्रॉफिट। हम इसको 1:2 भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में जब हमें रिस्क को दिखाना होता है तो हम लोग 2:4 लिखते हैं। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टूल्स में 1:2 ही आएगा वो, बट मैं आपको थोड़ा सा कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बताओ, आरएमएस के हिसाब। सेम चीज जब हम लोग मोस्ट कंफर्म्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग 3:6 यूज करते हैं, यानी कि 3% का प्रॉफिट, 3% का लॉस सॉरी, और 6% का प्रॉफिट, इस तरीके से होता है। तो ये रेशियोज हमें अलग कैलकुलेट करके रखने कि एक्चुअल में ये जो रेशियो आपको दिखेगा, जो हमें चार्ट पे दिखता है, वो होता है फोरकास्ट। फोरकास्ट टूल होता है 1:2 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2:4,
क्योंकि मैं उसमें 2% लगा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी 2 रिस्क है और 4 प्रॉफिट है। समझ में आया कैसे करना है? अब लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि हमने 0.5 का रिस्क, 0.5 यानी आधे % का रिस्क लाया। ये क्या है? ये लीस्ट श्योरिटी वाली ट्रेड है, लीस्ट श्योरिटी, तो इसमें सबसे कम मैं अमाउंट लगा रहा हूँ। अब इसको कैसे मेजर करूंगा मैं? यहां पर आएगा मेरा इसमें 0.5:1, सिंपल। लेकिन एक्चुअल ये है और फोरकास्ट में क्या दिखेगा? 1:2, सिंपल। तो ये था गाइज मेरा आप लोगों को थोड़ा सा आज का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो ध्यान से, पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाया मैंने इसके अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ठीक है। ऑडिट, मज़ा आया? ये जो डेडिकेशन है, ये चीज कुछ नया पता लगा आज? आरआर का नहीं समझे? यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप समझ जाते तो आप बहुत सारी चीज़ें से बच सकते थे। मैंने बोला ना, अभी एमएमसी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है। अभी बहुत कुछ है जो हमने रिसर्च करा हुआ है, बट कुछ बेवकूफ़ों की वजह से मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं बताता हूँ। अब भी अगर किसी को ट्रेड लगाते हुए दूसरे के प्रॉफिट पे खुश होते हुए देखना है तो भाई जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नॉलेज वो लोग दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी दे दो भाई, क्या दिक्कत है? होगी तो देंगे ना। सबको ट्रेड चाहिए, लो। हम्म। कैपिटल इंक्रीज होगी तो आरआर भी इंक्रीज होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आरआर तो रेशियो होता है। आरआर तो रेशियो के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं टीबीसी के ऊपर, है ना? आज का टॉपिक टीबीसी, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज टीबीसी? और फिर हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। चलो, टीबीसी। ये रहा, ठीक है। तो टीबीसी के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हमें टीबीसी को यूज़ करना चाहिए। मैं इसको ऊपर समझाता हूँ आपको यहाँ पर, या आगे समझाऊँ? आगे बताता हूँ, चलो। ओके, टीबीसी यूज़ करते हैं हम लोग। एमएमसी टीबीसी का इंट्रोडक्शन है। टीबीसी मीन्स ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मेरा सबसे फेवरेट है। ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब जब प्राइस अपनी कैपेसिटी, ट्रेंड अपनी कैपेसिटी कम कर देता है तो वो घूमना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें जब अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमता है तो वहाँ पर सप्लाई डिमांड काम नहीं करती है। पहले ही सुन लो, बता देता हूँ।
जब भी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी ख़त्म करता है और वो घूमना शुरू करता है तो वहाँ सप्लाई डिमांड काम नहीं करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स, वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के कैरेक्टर पढ़ेंगे। एक होता है आपके सामने मेजर कैरेक्टर, ठीक है, मेजर कैरेक्टर, इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। और ये होता है माइनर कैरेक्टर, ये नॉर्मली आपको एसएमसी में पता होगा इसके बारे में। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ओके। अब ये जो मेजर और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये ट्रेंड बेस्ड होता है। अभी आप बस ये नाम याद रखो, आगे काम आएंगे। टीबीसी तब होती है, नॉर्मली जो ट्रेंड है हमारा वो इस तरीके से चलता है ना। ऐसे ट्रेंड हर कोई सॉल्व कर लेगा नॉर्मली, वो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसे ना जाके ऐसे जाना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाना शुरू कर दे। तो ये जो एक बैंड है ट्रेंड का, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग यहीं बैठ सकते हैं मार्केट में सीधे, सेकंड पॉइंट पे हम लोग मार्केट में बैठ के सीधे पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, फुल ट्रेंड। और ये पॉसिबल होता है किसकी वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से। मैंने पिछले साल इथेरियम में ग्लोबल टीपी निकाला था, वो मेरा सबसे बेस्ट एनालिसिस और ट्रेड भी आप कह सकते हो, उसमें कुछ 1-2 रुपए हमारे बन गए थे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से बिटकॉइन में भी था, बट बिटकॉइन में रिपीटेशन था, वो टीबीसी नहीं था। तो हम लोग टीबीसी में लेफ्ट साइड ध्यान देते, राइट साइड नहीं देते। एक बार अगर वो काम करेगा एंड देन वी हैव टू यूज़ इट। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड बेंडिंग को यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ आया, यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं करते हम लोग, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एंगल्स का, एंगल एनालिसिस होता है कि लेट्स से यहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से अगर एंगल चेंज हुआ, अगर एंगल हमारा पॉजिटिव हुआ, लेट्स से यहाँ हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि मार्केट हमारी अब पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का जनरली सबसे बड़ा खेल आता है, खेल, सबसे बड़ा खेला नेगेटिव एंगल का। समझ आया, फिर दोबारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और मार्केट इसी एक चीज़ को यूज़ करती है, बस पॉजिटिव नेगेटिव में ही खेलती रहती है मार्केट। फिर से वो पॉजिटिव होती जा रही है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एंगल होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेट होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, फिर से मार्केट हम आपके आपके नीचे आएगी, एंड देन जैसे ही इसके अंदर एंगल में कमी दिखी, यू कैन सी कि हमारा जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी कम होने लग गई और वो थोड़ी डाउन हो गई। जैसे ही वो डाउन होती है ऐसा लगता है मार्केट हमारी कम, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट फिर से हमारी बैंड हो सकती है। और जैसी बैंड होगी, जैसे ही हमारे पास पहला नेगेटिव एंगल आया, इट मीन्स कि मार्केट में हमें फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख सकता है। दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव एंगल को यूज़ करेंगे, क्या विक यूज़ करनी चाहिए, बॉडी यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये हम लोग कैरेक्टर से बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको लग रहा हो कि ये क्या क्या यूज़ करना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए आपको, रियलिटी में बहुत सिंपल है। मज़ा आया? तो दिस इज़ अ थिंग जो हमें आज की देखनी थी। कुछ लाइक रिप्लाई कुछ तो करो।
ये सारे ट्रेड करने भाग गए। ओके। परफेक्ट। हम्म। भाई बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला है कि उन्हें टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने भाई देखो फिर से वो ओपन कर दिया है। तो ऑनलाइन क्लासेस का ओपन है अभी, आप इजीली दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लाइव स्ट्रीम तो चल ही रही हैं। ओके। यस। मज़ा आया। ओके, सो वी हैव ए लिटिल मूव विदाउट एनी बेरिश पैटर्न। कोई बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ पर, और मार्केट हमें सीधे कुछ स्पेशल तो नहीं दे रही है। देखो ये बैंड हो रही है, दिख रही है आपको चलती हुई। कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर देना है, 1.5x कर देना है। नथिंग, कुछ नहीं करना है इसको, जस्ट डबल एंड 1.5x। ओके, यू कैन सी 1.5x ईयर, ये पोर्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोनों सेम। यहाँ देखो कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, नथिंग, तो इसको इग्नोर करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है अभी, दोनों पे किसी भी टैप पे नहीं करी है, ये सेंट्रल जोन है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रीटेस्टिंग एरिया है। ठीक है, ये तो यहाँ पर कोई पैटर्न आया नहीं है, तो वी हैव टू इग्नोर इट। बाकी लेट्स सी। कल हम लोग टीबीसी के बारे में और एक्सप्लेन में करेंगे। सर 5K कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? क्या कह रहे हो सर, $50 वर्क चैलेंज कहाँ तक है? मैं यार इनएक्टिव हो गया था किसी हेल्थ की वजह से, तो इसलिए मैंने सब बंद कर दिया था। ठीक है, सच बताऊँ, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा से धीरे धीरे करके शुरू कर रहा हूँ। कोई भी अपडेट होती है तो तुरंत बताऊँगा, तुरंत। सबसे पहले आपको ही आएगी, आपके घर पे आऊँगा मैं, उस अपडेट को प्रिंट करा के, और उसके बाद उसे बैग में डालूंगा और डिलीवर करके जाऊँगा, है ना? नोटिफिकेशन थोड़ी डालेंगे यार, इतने स्पेशल हो आप तो आपके लिए सीधे हम खुद डिलीवर करने आएंगे यार नोटिफिकेशन, अपडेट खुद डिलीवर करेंगे। टीबीसी का एग्जांपल ग्राफ में, एग्जांपल, अरे तुम्हें बार रिप्ले करके दिखाते हैं वो, एग्जांपल छोड़ो, लेट्स गो ऑन बिटकॉइन। ओके, बार रिप्ले करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है टीबीसी में। ठीक है, पहले एक टीबीसी दिखे तो सही, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं हम कहीं भी टीबीसी यूज़ कर लेंगे। हम्म, चलो लेट्स गो, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, अभी ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये रिप्ले हटा दो यार, ये तंग करेगा वरना। रुको एक मिनट, लेट मी